ये इसका टैंक है, सारी डस्ट इस टैंक में आएगी। ये डस्ट बैग इस तरह से लगेगा, रिंग इसमें सेट करनी रहेगी। आप रिंग सेट कर दें, इसे लगाएं। ये सक्शन एरिया है, यहाँ ब्लो एरिया है। इन दोनों को एक सीध में रखेंगे, तो इस तरह से हम इसे सीध में रख रहे हैं। ये फिट बैठ गया। अब इन लॉक को हमें लगाना है, तो ये लॉक हमने लगाया एक, ये लॉक दूसरा लगाया हमने दो, और ये तीसरा लॉक लगा दिया। मशीन आपका ड्राई डस्टिंग के लिए, धूल खींचने के लिए तैयार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर होस पाइप आता है, जो कि सारी धूल खींचने में काम आएगा। बॉक्स पूरी तरह पैक है, कंपनी से पैक आता है। इसमें यहाँ लिस्ट बनी हुई रहती है बॉक्स के ऊपर, तो सारा सामान की जो लिस्ट है वो इसी पे लगी हुई है। इस तरह की लिस्ट आती है। इसके अंदर हमें मिलेगा इसका मेन पार्ट, जिसे हम बोलते हैं होस पाइप। सारा अटैचमेंट इसी से कनेक्ट होगा और इसी के थ्रू सारी धूल इस मशीन में जाएगी। इसके साथ आएगा फ्लोर ब्रश। ये फ्लोर ब्रश कारपेट और ज़मीन को साफ करने के लिए रहेगा, धूल खींचने के लिए रहेगा। फ्लोर ब्रश कम कारपेट ब्रश। ये आएगा स्पीच क्लीनर, हाँ, फर्श क्लीन करने के लिए और कारपेट क्लीन करने के लिए। ये आएगा स्पीच क्लीनर बोलते हैं, ये पानी खींचने के लिए होता है। इसके साथ आता है ऑल सरफेस क्लीनर, जो हर तरह की धूल डस्टिंग के लिए काम आता है। कपड़े से किए जाने वाले साफ सफाई के लिए हम ऑल सरफेस क्लीनर यूज़ करते हैं। ये इस तरह इस साइड से भी यूज़ आता है और ये इस साइड से भी यूज़ किया जाता है। इन सभी का यूज़ मैं आपको अभी करके बताऊंगा। एरोमाइजर, खुशबू को हवा में ब्लो करने के लिए। एक और वेट क्लीनिंग के लिए आता है वेट क्लीनर, जो कपड़े, सोफा सेट, कारपेट में से पानी खींचने के लिए काम आता है। इसके बाद आता है स्प्रे जार। ये किसी भी लिक्विड को, सर्फ को, हार्पिक क्लीनर्स वगैरह को, टॉयलेट क्लीन करने के लिए पानी को हवा में ब्लो करने के लिए काम आता है। जब हम वेट क्लीनिंग करते हैं तो डस्ट बैग की जगह ब्लैक रिंग हमें लगानी पड़ती है ताकि वैक्यूम बने, तो कंपनी ने एक वैक्यूम के लिए रिंग एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये सारा अटैचमेंट है। इसके अलावा कुछ और अटैचमेंट है। ग्रिल क्लीनर, जो जाली क्लीन करने में काम आएगा। कॉर्नर क्लीनर, जो सोफा सेट के जॉइंट को और घर के हर कोनों में से जाले लेने के लिए और धूल को खींचने में काम आएगा। कार वॉश एडॉप्टर, बाथरूम को वॉश करने के लिए, जालियों को वॉश करने के लिए, पौधों को वॉश करने के लिए, किसी भी कार को, टू व्हीलर को वॉश करने के लिए ये कार वॉश एडॉप्टर आता है। एंगल्स, ये दो एंगल्स होते हैं। किसी भी हिडन प्लेस पे या ऊंचे स्थान पे जहां आपको कुर्सी लगाकर साफ करना पड़ता है, ये एंगल्स आते हैं। आपको जमीन से ही खड़े खड़े सफाई करने की आ जाती है। आपको स्टूल पे नहीं चढ़ना है, आप जमीन से खड़े खड़े आ जाते साफ करते। कंप्यूटर क्लीनर, कीबोर्ड वगैरह को क्लीन करने के लिए, आर्टिफिशियल मूर्तियाँ वगैरह को क्लीन करने के लिए कंप्यूटर क्लीनर। और इन सभी ब्लैक पार्ट्स को व्हाइट पार्ट इस ब्लू पाइप से जोड़ने के लिए एक कनेक्टर आता है, एडॉप्टर बोलते हैं। ये कनेक्टर जरूरी है। सारे काले पार्ट्स को, काले कलर के पार्ट्स को इस ब्लू कलर के पाइप से जोड़ने के लिए एडॉप्टर जरूरी है। ये नहीं होगा तो आपका काला पार्ट्स कोई भी इस पाइप से नहीं जुड़ेगा। तो ये सारे अटैचमेंट मैंने आपको खोलकर बताया। दो अटैचमेंट और होते हैं जो इमरजेंसी अटैचमेंट कहलाते हैं और वो मशीन के अंदर यहाँ पर रहते हैं। एक होता है छोटा कॉर्नर क्लीनर, ये डायरेक्ट ब्लू कलर का है, ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाता है। और एक है मूवेबल ब्रश, ये इस तरह से मूव करता है। आपके हैंडल को किसी भी तरह से आप किसी भी एंगल में इसे मूव कर सकते हैं। ये भी इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो ये दो पार्ट हमेशा मशीन में रहते हैं, इमरजेंसी में आपको तुरंत काम में आएंगे। चलिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम इन अटैचमेंट का किस तरह से उपयोग करेंगे। ये है होस पाइप, ये आपका मेन पार्ट है। ये है इसका मेन अटैचमेंट जो यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। ये लॉक सिस्टम है। इसमें जब हम लगाते हैं तो डायरेक्ट हमें जस्ट पुश करना रहता है। इस तरह से हम पुश करेंगे, एक लॉक की आवाज़ आएगी, यह कनेक्ट हो जाएगा। और जब हमें निकालना है तो इस बटन को हम पुश करेंगे और
बाहर खींचेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। ये है सक्शन एरिया, ये है ब्लो एरिया। जब हम यहाँ लगाएंगे तो इसे हमें हल्का सा लगाकर और ट्विस्ट करना है, घुमाना है। हमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, हल्का सा लगाना। जब भी हम खोलेंगे तो इसे अगेन इस तरह से घुमाकर और खोलेंगे, ठीक है। ये इसमें किसी तरह का लॉक नहीं लगेगा, ये जस्ट रखा और मूव कर दिया, ठीक है। ये ब्लो एरिया है, ये सक्शन एरिया है। हम सक्शन से शुरू करते हैं। ये मैंने इसे लगाया, हम फर्स्ट क्लीन करेंगे। इसके साथ 2 एक्सटेंशन ट्यूब दिए हुए हैं, 2 पाइप दिए हुए हैं, जो आपको खड़े खड़े ही काम करने के लिए सुविधाजनक रहेगा। ये हमेशा अपोजिट कनेक्ट होगा। ये बड़ा मुंह है, ये छोटा मुंह इसमें कनेक्ट होगा इस तरह से। ये बड़ा मुंह है, इससे छोटा मुंह कनेक्ट होगा इस तरह से। इसे हमें लगाना है और एक बार हल्का सा ट्विस्ट करना है। अगर हम ट्विस्ट नहीं करेंगे तो काम करते समय ये इस तरह से निकल जाएगा। तो हमें इसे लगाना है और हल्का सा घुमाना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है, मोड़ना है। मोड़ते ही ये फिट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब भी निकालेंगे इसे घुमा कर निकालेंगे। ये हमने लगाया। अब हम शुरू करते हैं फर्श को क्लीन करने से। तो ये है कारपेट कम फ्लोर क्लीनर। जब हम विदाउट ब्रश इसे क्लीन करते हैं तो ये विदाउट ब्रश कारपेट क्लीन करने के लिए है। जब हमें ब्रश का यूज़ करना है तो इसे हम इसे पुश करेंगे, इसका ब्रश इस तरह से बाहर निकल के आ जाएगा और हम फर्श को भी क्लीन कर सकते हैं। ये पोछा लगाने के बराबर ही क्लीन कर देगा। तो ये हटाया, अंदर चला गया। ये कारपेट सोफा सेट के ऊपर क्लीन करने के लिए है। जब हम इसे पुश करेंगे तो ब्रश बाहर आ जाएंगे, फर्श को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो लेट इट ट्राई। मशीन हमने पहले ही कनेक्ट कर दी है। लगभग 14 फीट लंबा पावर कार्ड है। येलो कलर का मतलब है कि पावर कार्ड खत्म होने वाला है और रेड कलर का मतलब है कि पावर कार्ड खत्म हो चुका है। मशीन हमने वहां से स्विच ऑन कर दिया है। मशीन के अंदर 2 पावर दिया गया है। एक रेड कलर का स्विच है जिसमें राइट साइड जो है हाई है, लेफ्ट साइड लो है और मिडिल में बंद है। ये एक बार हम चालू करेंगे लो, हमने इसे बंद किया और अगर हम इधर चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा हाई पर। तो इस तरह से 2 स्पीड पे ये काम करता है, ठीक है। मैं आपको चालू करके इसे यूज करके बताता हूँ। ये हमारा होस पाइप है। अगर ये गलत कनेक्ट किया है तो हम इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और हम चालू करते हैं। इस तरह से हम जग को फर्श को किसी भी तरह से क्लीन कर लेंगे। ये हर तरह से धूल को, बारीक से बारीक धूल को, सोफा सेट की धूल को क्लीन कर लेगा। धूल मिट्टी को ये खींच लेगा। जब हमें कपड़े से बनी हुई चीज़ों को क्लीन करना है तो हमें इस ब्रश को हटाना है। ये ब्रश को हमने हटाया और हम इसी तरह से कारपेट या सोफा सेट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये सोफा सेट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये दोनों का मैंने उपयोग कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहला अटैचमेंट दिखाया जो धूल को जमीन से, दीवार से और कपड़े से खींच के बताएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं ऑल सरफेस क्लीनर। ऑल सरफेस क्लीनर में हमें ये देखना है कि हमें कहाँ सफाई करनी है। अगर ऊंची जगह पर सफाई करनी है तो दोनों एक्सटेंशन या एक एक्सटेंशन आपकी सुविधा अनुसार लगाना है। अगर ज़मीन पर ही नीचे ही क्लीन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसे लगाएं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जा सकता। सारे काले पार्ट्स इस ब्लू से जोड़ने के लिए हमें एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है और वो ये है। इसमें एक साइड का एरिया इसमें कनेक्ट होगा और फिर दूसरे साइड में इसका अटैचमेंट कनेक्ट होगा, ठीक है। ये हमने लगाया। इसे हमेशा टाइट फिट करना है क्योंकि जब हम ऊपर काम करते हैं तो ये अक्सर गिर जाता है। तो इसे इस तरह से टाइट फिट करना है। अब ये निकलेगा नहीं। अब इसका क्या यूज़ है? जब हमें किसी भी धूल को अंदर की ओर खींचना है, जैसे कपड़े से जो हम सफाई करते हैं, तस्वीर साफ करते हैं, तो वो काम हम इससे करते हैं। जैसे जालियाँ बनी हुई है, इन जालियों पर हमें सफाई करनी है तो हमने चालू किया और जस्ट हमें इसे टच करना है इस तरह से। इस तरह से हम हर जगह सफाई कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर रबर दिया हुआ है तो हम ग्लास को भी क्लीन करने से नहीं डरेंगे। हम इसे डायरेक्ट ग्लास को भी क्लीन करेंगे इस तरह से। ऊपर की डस्ट है, जहाँ बहुत डस्ट जमी होती है, हम इस डस्ट को इस तरह से खींच सकते हैं। आप देखते हैं फैन चलता है तब भी हम काम कर रहे हैं। कारण ये है कि ये वैक्यूम बिल्कुल भी किसी भी तरह की डस्ट को हवा में ब्लो नहीं करता है। ये सारी डस्ट को अंदर खींच लेता है, ठीक है। पुश कर दो।